देखो जी, यूपी बोर्ड क्लास 8 में हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, क्षेत्रमिति पढ़ना है। चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन पढ़ना है। इसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज कर चुके हैं, उसके सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध। देखो इसमें दो टॉपिक है, एक आया वृत्त की परिधि और दूसरा आया व्यास। तो पहले समझो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, उसके बाद हम उसके संबंध और बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की परिधि देखो यहाँ पर हम वृत्त बना दिए हैं। तो वृत्त क्या होता है, तो वृत्त हम बता चुके हैं कि कोई एक निश्चित बिंदु मान लो, ये क्या मान लो, एक निश्चित बिंदु, इसके चारों ओर क्या कर दो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर क्या होता है, एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह बना दो। बिंदुओं का समूह मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से दूरी, ये दूरी, ये सब क्या हो, बराबर हो। तो इस तरह का जो पाथ बनता है, बिंदुओं का जो पाथ बनेगा, मार्ग बनेगा, वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा वृत्त कहलाएगा। बात मेरा है क्या, बताओ। कोई एक बिंदु मान लो एकदम फिक्स, उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी लेके बिंदुओं का समूह बना, बिंदुओं का समूह। तो इस तरह के बिंदुओं का समूह क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अब ध्यान समझो, अब देखो, अगर हम इस वृत्त को एक धागा मान ले, क्या मान ले, धागा, ये वृत्त है, यहां से काट दे, काट के इस वजह से फैला दे, क्या कर दे, फैला दे, तो कुछ इस तरह से मिलेगा, यहां से इस तरह से मिलेगा। तो ये यही वृत्त का क्या है, पूरा लंबाई है। वृत्त का क्या है, लंबाई। तो यही वृत्त का लंबाई क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, तो टोटल वृत्त की लंबाई क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। बात समझ रहा है। अब ध्यान समझो, इस निश्चित दूरी को क्या बताओगे, केंद्र से वृत्त के, ये वृत्त कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, वृत्त। तो केंद्र से वृत्त के बीच की जो फिक्स दूरी होती है, निश्चित दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। बात समझ रहा है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेडियस क्या बोलते हैं, त्रिज्या। बात समझ रहा है। अब अगर मान लेते हैं वृत्त के किसी दो बिंदुओं को आपस में मिला दे, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को आपस में मिला दे, और यह कहां से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए। कहां से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से। तो यहां से यहां तक का दूरी 1 आर, यहां से यहां तक का दूरी 1 आर, कुल मिला के 2 आर हो गया। क्या हो गया, 2 आर, यानी 2 बार त्रिज्या। और यह क्या लाएगी, इसको लोग बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। बात समझ रहा है कि वृत्त के किसी दो बिंदुओं, वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास बोलते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी को, निश्चित दूरी क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। अब देखो, ये जो होता है यहां से, इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या। क्या बोलते हैं, ज्या। ठीक है, वृत्त का किसी दो बिंदुओं को ये भी रेखाखंड मिला है, लेकिन क्या ये सेंटर से होकर जा रहा है, हाँ जीवा, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, जाने जीवा। ठीक, ये कहां से होकर जा रहा है, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है, लेकिन यह केंद्र से होकर जा रहा है नहीं, तो यह क्या कहलाएगा, जीवा। क्या कहलाएगा, जीवा। लेकिन यह क्या कहलाएगा, व्यास। यह भी एक तरह का जीवा ही है। क्या है, जीवा है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल बात है। क्या बात है, कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यास। व्यास नदी वाली नहीं है, व्यास कहलाएगी। बात समझ रहा है। अच्छा, अब इसमें से एक प्रश्न पूछता है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कौन है, व्यास है। कौन है, व्यास। याद रखना, कोई दिक्कत, पास में रहा है। और छोटे छोटे लोग जीवा किससे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो व्यास की लंबाई कितनी है, तो व्यास की लंबाई में दिख रहा है 2r। कितनी है, 2r। व्यास को d से रिप्रेजेंट करो, d बराबर क्या हो गया, 2r। क्या हो गया, 2r। बात समझ रहा है। अब देखो, इसका जो लंबाई होता है, इसका जो लंबाई होता है, यह लंबाई याद रखना, यानी वृत्त की परिधि जो होती है कितना होती है, याद रखना 2πr होती है। कितना होता है, 2πr। जहां पर पाई का वैल्यू होता है, पाई का दो वैल्यू लेते हैं, पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, 3.14, या तो कितना लेते हैं, 22/7। यह इसके निश्चित मान नहीं है, अनुमानित मान है। इसके निश्चित मान नहीं है, ये अनुमानित मान है कि हाँ इतना होता है। बात समझ रहा है। और आर यहाँ पर क्या है, तुम्हारी वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत, यानी रेडियस है। अब देखो, यह वृत्त की परिधि तो पढ़ लिए,
और व्यास हम लोग देख लिए हैं, व्यास हम लोग देख लिए। अब इन्हीं दोनों में क्या करने जा रहे हैं, संबंध करने लिखने जा रहे हैं। क्या चीज, संबंध। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इसको उतारते वृत्त की परिधि, परिधि को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, यानी सरकमफेरेंस। सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं, कैसे, 2 को इधर करते, अरे पाई को इधर करते, 2 को इधर भेजते हैं, तो लिख सकते हैं पाई और ये 2r। देखो जो डायमीटर है, व्यास होता है वो कितना होता है, रेडियस के दोगुने के बराबर होता है। यहाँ पर रेडियस का दोगुना तुमको दिख रहा है, इसको उठा के डायरेक्ट हम डी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो लिख सकते हैं पाई डी। तो सरकमफेरेंस बराबर होता है पाई इंटू डी, सरकमफेरेंस बराबर पाई इंटू डी। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। और व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या की दोगुनी, त्रिज्या की दोगुनी। प्रश्न अलग अलग तरीके से बन के आएंगे और अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम 2-3 फॉर्मूले याद करना, सी बराबर 2 पाई आर भी होता है और सी बराबर पाई डी भी होता है, और डायमीटर बराबर कितना होता है, व्यास बराबर कितना होता है, रेडियस का दोगुना। ये फॉर्मूला इसी तरह लिख लो। देखो जी ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को प्रश्न को उस पूरा जो फॉर्मूला पढ़े उसको समझने में आसानी होगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि रेडियस, देखो एक सर्कल है यानी वृत्त है, उसका त्रिज्या दे दिया हुआ 21 सेंटीमीटर 21 सेमी, और कह रहा है कि इसका सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, वृत्त के परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ये प्रश्न को हल करने का स्टेप वाइज जो तरीका होता है वह सबसे अच्छा रहता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं, तो स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में और तुमको नंबर देने में आसानी हो। बात समझ रहा है, प्रश्न के जो नंबर बनते हैं वो स्टेप वाइज बनते हैं। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हो सकता है 2 या 3 स्टेप हो, तो जब स्टेप वाइज करोगे, मान लो तुम्हारा आंसर गड़बड़ है, स्टेप देख के 1, 2 नंबर 1.5 नंबर दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हल दिया गया है, क्या दिया गया है, तो त्रिज्या दी गई, क्या दी गई है, त्रिज्या, इंग्लिश में लिखता है आर, आर बार कितना है 21 सेंटीमीटर। अब लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो जी, हम जानते हैं वृत्त के परिधि यानी सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अच्छा, प्रश्न में तुम्हें पाई का वैल्यू बार बार बता देगा कितना लेना है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे लेना है 22/7। मान लो अगर नहीं भी देगा तो तुम लोग कितना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे, देखोगे रेडियस जो है वह 7 का अगर मल्टीपल है, 7 का गुणक है, तो तुम 22/7 लोगे, इससे कैंसिल करने में आसानी रहेगा। बस मेरा है, तो चलो, तो यहाँ पर फॉर्मूला में लिखो, क्या लिखोगे, तो 2 गुणे में पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस बराबर कितना है 21, इससे काटो कवर में क्या 3 बार में, 2 3 6, तो 22 गुणे में 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 सेंटीमीटर क्या है इसका सरकमफेरेंस। क्या है सरकमफेरेंस, कितना हुआ, 132 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है, लिख लो इसको। ध्यान दो जी, एक और प्रश्न इसी तरह हल करते हैं। देखो कोई भी फॉर्मूला अगर पढ़ ले, सूत्र पढ़ ले, उस पर जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फॉर्मूला में याद होगा। हम लोग गलती करते हैं, जब प्रश्न हल करते हैं ना, तो लोग फॉर्मूला पढ़ लें, दिन भर 4 घंटा लेके फॉर्मूला याद करते हैं, वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई, नहीं याद होगा, कभी जीवन में नहीं याद होगा, कभी नहीं याद होगा। हम लोग बचपन में लोग मिलता था, हम लोग छोटे छोटे थे, यूपी बोर्ड सब पढ़ते थे, तो वहाँ पर हम लोग मिलता था एक तो अंग्रेजी देखते हम लोग का पारा हाई हो जाता था, तबीयत खराब, जैसे तुम लोग का नहीं, अंग्रेजी देखते रहे, बाप रे बाप। तो हम लोग को मिलता था वर्ड मीनिंग याद करें, 4 घंटा लेके याद करें, WHAT वाट, वाट मतलब क्या, THIS दिस, दिस मतलब यह, यादें न हो। हम लोग गलती करते थे, अगर उसी का लगे यूज करने, दिस फॉर्मूला पढ़ लिए, अब दिस का यूज करो, दिस इज ए कैट, दिस इज ए डॉग, तो याद हो जाएगा। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा याद हो जाएगा। बार बार यूज करो, दिस इज अ पेन, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ स्टैंड, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज मी, अपने आप याद हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग को यहाँ भी करना है, फॉर्मूला रटने वाली कोई बात नहीं, बस फॉर्मूला क्या करो, यूज करो। आओ देखते हैं। देखो कह रहा है दौड़ के लिए कोई वृत्ताकार मार्ग बनाया गया है, जिस पथ की लंबाई कितना है, 110 मीटर, कितना है 110 मीटर है। अब कह रहा है इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त मान ले, तो वृत्ताकार मार्ग इसी तरह कुछ होगा, हाँ। अब इसका लंबाई यानी कि परिधि दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, परिधि। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हल यानी दिया गया, क्या लिखोगे, दिया गया है। क्या दिया गया जी, वृत्ताकार मार्ग की लंबाई यानी कि वृत्त की
परिधि दी गई है, तो परिधि बराबर क्या, सी बराबर कितना दिया हुआ है 110। हमें ज्ञात क्या करना है, व्यास। क्या ज्ञात करना है, व्यास। अभी पता है हम लोग यही ना पढ़े वृत्त के परिधि तथा व्यास में संबंध, तो दोनों में क्या संबंध है, तो सरकमफ्रेंस। तो अब लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कुछ जानते भी हो क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सी बराबर कितना होता है पाई डी। क्या 2 पाई आर यूज करेंगे, हमें डायमीटर फाइंड करना है यानी व्यास ज्ञात करना है, उसी का डायरेक्ट फार्मूला सी बराबर पाई डी। अब देखो तो अब देखो यह भी सी यह भी सी, तो पाई डी बराबर 110 हो जाएगा क्या, हाँ पाई डी बराबर क्या हो गया 110। बात समझ में आ रहा है, यह भी सी के बराबर यह भी सी के बराबर, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर, तो पाई डी बराबर क्या लिख दोगे 110। 110 पाई का वैल्यू हम लोग पता है क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7, 22 बराबर 110। अब इसको हल कैसे करेंगे, यह है तो इधर जाके गुणा होगा, इधर जाके इधर भाग होगा, तो डी बराबर क्या आएंगे 110/22 और गुणे में 7। काटो, 11 से कबार में क्या है 2 बार में, एक बार में जाएगा तो 10 बार में, कवर हो जाएगा 10 बार में, काट दो इसको, कवर में गया 5 बार में। अब डी बराबर कितना हो गया 7, 7 पंजे 35 हो गया ना जी, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, तो डी बराबर कितना आ गया 7 पंजे 35 सेंटीमीटर। यहीं पर अगर कहते त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्या क्या कैसे ज्ञात करोगे जी, तो हमें पता है कि डायमीटर बराबर कितना होता है जी 2r, तो इसी की जगह लिख देंगे 2r बराबर 35, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो 35/2 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर कितना है 17.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई तो बात आगे बढ़ा जाए, हाँ कोई दिक्कत, समझ में आ रहा प्रश्न, अच्छे प्रश्न है, जितना हल करते जाओ उतना क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग काम चोरी करते हो, घर जाके प्रश्नों को हल नहीं करते हो, आज से कसम खा लो हे धरती मैया रोज पढ़ेंगे, अगर मान लो नहीं पढ़ोगे तो धरती मैया जाएंगे, सब जाएंगे।